और इस मैनिफेस्टेशन को होना पड़ेगा क्योंकि आपने ब्रह्मांड से कुछ मांगा है। ऐसे कौन से साइन हैं जो हमें दिखाई दे तो हमें समझ आए कि हमारे जो मैनिफेस्टेशंस हैं अब वो हमारे पास में ही हैं। ऐसे कौन से साइन हो सकते हैं जिससे हमारे मन में ये तसल्ली आ जाए कि जो हम चाह रहे थे अब वो पास में ही है। आज ऐसे 4 मैनिफेस्टेशन साइंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी जो दिखने पर आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि मैनिफेस्टेशन अब पास में है। आगे बढ़ने से पहले मेरे प्यारे से परिवार को शत-शत नमन। मैं आशा करती हूँ कि आप बहुत कुशल मंगल हैं और आपकी लाइफ, आपका माइंडसेट सब अपग्रेड हो रहा है, क्योंकि इस चैनल डॉक्टर अर्चना लाइफ कोच पे हम बात करते हैं कि कैसे अपना माइंडसेट इंप्रूव करके हम अपने लाइफ की क्वालिटी बेटर कर सकते हैं। और बाहर बड़ी अच्छी सी बारिश हो रही है। हैप्पी मॉनसून टू ऑल ऑफ यू। और जिन लोगों के लिए बारिश सिर्फ बारिश ना होकर एक फीलिंग है, मैं भी आप ही लोगों में से हूँ। तो अब बात करते हैं कि कौन सा ऐसा पहला साइन है जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारे मैनिफेस्टेशन करीब हैं। ये साइन आपकी एक्सपेक्टेशंस के बिल्कुल ऑपोजिट है। ये है डिसअपॉइंटमेंट। अब डिसअपॉइंटमेंट का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आप चाह रहे थे कि आपका जो रिश्ता हो वो बड़ा खूबसूरत हो जाए, लेकिन अचानक से ब्रेकअप हो गया। दूसरा, फॉर एग्जाम्पल, आप चाह रहे थे कि आप किसी एग्जाम में सिलेक्ट हो जाओ, लेकिन आपके मार्क्स में कमी रह गई। फॉर एग्जाम्पल, आप चाह रहे थे आपको जॉब में प्रमोशन मिले या आपको सैलरी में हाइक मिले, पर अचानक से वहां पर ऐसे माहौल और ऐसा एनवायरनमेंट हो गया कि अब आप वहां रह नहीं पा रहे हो, आप वहां स्टे नहीं कर सकते और आपको या तो जॉब छोड़नी पड़ रही है या निकाला जा रहा है। कुछ ना कुछ करके आपको लाइफ डिसअपॉइंट करेगी और इस मैनिफेस्टेशन को होना पड़ेगा क्योंकि आपने ब्रह्मांड से कुछ मांगा है। नाउ फॉर एग्जाम्पल, आप इस तरफ हो, ये बीच में एक पहाड़ है, आप इस तरफ हो, आप यहाँ पर बैठ के अपनी जो चीज़ है, जो डिजायर है, मांग रहे हो। ये प्रॉब्लम आई, आपको लगा लाइफ खत्म, दिस इज द एंड, मुझे तो बेटर जॉब चाहिए थी और अब मुझे निकाला जा रहा है। लेकिन इसके इस तरफ का पिक्चर आपने नहीं देखा, तो आपको ये पहाड़ ऐसे क्रॉस करना पड़ेगा, तब आपको इस तरफ की ब्यूटी दिखाई देगी आपका मैनिफेस्टेशन के रूप में। इसलिए लाइफ में कभी भी चैलेंजेस, डिसअपॉइंटमेंट्स को फेस करने में डरो मत, बहुत ही करेज के साथ उसका सामना करो, वो आपको बहुत स्ट्रांग बनाएंगे। जो दूसरा पॉइंट है वो है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस मतलब एक्सपांशन ऑफ योर कॉन्शियसनेस। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझें। जो लोग स्पिरिचुअल हैं या माइंडफुल रहते हैं या मेडिटेट करते हैं वो मेरी बात से रिलेट कर पाएंगे कि पहले जिन टॉपिक्स को लेकर आपके मन में सही गलत, राइट रॉन्ग, फेयर अनफेयर, इसकी गलती, ये सारा कुछ आता था, अब उन सारी चीज़ों के लिए आपके मन में एक तरह का एक्सेप्टेंस, एक स्वीकारने का भाव आ जाएगा, एक सरेंडर भाव आ जाएगा कि ठीक है, ये हो चुका है और अब उसका पेन भी कम हो जाएगा पहले से। तो कई लोग उसको सरेंडर बोलते हैं, लेकिन मेरी नज़र में ये होता है एक एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस, जब आपके अंदर से धीरे धीरे जजमेंट खत्म हो रहा होता है। तो ये चेंज अगर आप लोग अपने अंदर महसूस कर पा रहे हैं, आप बहुत ही सही रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं और आप सिर्फ मैनिफेस्टेशन की जर्नी पर नहीं, आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर भी आगे बढ़ रहे हैं। जो भी लोग इस पर्टिकुलर पॉइंट से रिलेट कर पाए वो कमेंट करके जरूर बताएं। मैनिफेस्टेशन साइन नंबर 3, आप अचानक से अपनी लाइफ में ज्यादा मोटिवेटेड, इंथुजियास्टिक, उत्साह ज्यादा महसूस करोगे और आपको ना नए नए आइडियाज आएंगे। ये भी कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ। और ये आइडियाज कैसे आएंगे? कई बार तो आपको अंदर से एक ही आवाज ना बार बार आ रही होगी, डू दिस, ये काम कर लो, इसको कॉल करो, इसको कॉल करो। लगातार आपको अंदर से वो आवाज आ रही होगी जो आपको अंदर से बार बार कह रही होगी कि ये एक्शन लो। ये वो 3 साइन थे मैनिफेस्टेशन के, जो अगर आपके साथ हो रहे हैं, आपका मैनिफेस्टेशन करीब है। साइन नंबर 4, जो सबसे स्ट्रॉन्ग साइन मुझे लगता है, वो है रेडीनेस। रेडीनेस मतलब जो पर्टिकुलर एक्शन लेने में आप अभी तक डर रहे थे, आप स्टेप आगे नहीं ले पा रहे थे, आप जॉब के लिए रिज्यूमे नहीं दे पा रहे थे, आप वहां जा नहीं पा रहे थे, आप उस पर्टिकुलर व्यक्ति को कॉल नहीं कर पा रहे थे, अब आप कॉन्फिडेंट हो गए हो अचानक से और आपके अंदर काइंड ऑफ रेडीनेस आ गई है कि नाउ आई एम रेडी टू टेक दैट पर्टिकुलर एक्शन। अब अचानक से आप अगर फेल हो गए तो, सक्सेस नहीं मिली तो लोग क्या सोचेंगे, आपके अंदर से ये डर चले गए हैं, रेजिस्टेंस निकल गया है और आप बस, और रिजल्ट से जो अटैचमेंट आपको था, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो भी कम हो गया है और आप इंटरनली
एक्शन लेने के लिए बिल्कुल रेडी हो, ये बहुत स्ट्रॉन्ग साइन होता है। और आप में से वो लोग जो किसी पर्टिकुलर पॉइंट से रिलेट कर पाए हैं, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। लेकिन जो पूरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट होता है ना, वो बेसिकली हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होता है। हमारा जो सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है वही हम लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। अगर आपको सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में पूरी अच्छी सॉलिड इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप ये वाला वीडियो ज़रूर देख लेना। मैं आपसे जल्दी ही मिलती हूँ, आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, नमस्ते।